बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पूरी तरीके से काल्पनिक कहानी है और किसी सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ताल्लुक नहीं रखती। इसका मकसद सिर्फ इंसाफ और अदल की सीख देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक टारगेट पूरा करना होगा। इस वीडियो में पूरे 500 लाइक्स पूरे करने होंगे। देखते हैं आपको हजरत उमर के नाम से कितनी मोहब्बत है, और कमेंट में सहाबा जिंदाबाद के नारे तो लगाने ही हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर की सबसे बड़ी अदालत में भीड़ जमा थी। हाकिम उमर का फैसला सुनने के लिए लोग बेसब्री से खड़े थे। उनकी अदालत में अमीर गरीब सबके साथ बराबरी होती थी। आज मामला एक गरीब मजदूर का था, जिस पर इल्जाम था कि उसने शहर के सबसे बड़े ताजिर की दुकान से चोरी की। ताजिर गुस्से में बोला, हुजूर, इस आदमी ने मेरी दुकान से रोटी चुराई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर गरीब चोरी करेगा। हाकिम उमर ने मजदूर की तरफ देखा और पूछा, क्या ये इल्जाम सही है? मजदूर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हुजूर, मैंने चोरी नहीं की, मैं मजबूर था। मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी थी। बहुत कोशिश की मगर कहीं काम नहीं मिला। आखिर में मैंने रोटी उठा ली। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। हाकिम उमर ने ताजिर से पूछा, तुम कहते हो कि इसने चोरी की, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि ये चोरी करने पर मजबूर क्यों हुआ? ताजिर चुप हो गया। फिर हाकिम उमर ने अदालत में मौजूद लोगों से पूछा, अगर कोई अपने बच्चों को भूखा देखे तो क्या करेगा? कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। हाकिम उमर बोले, अगर भूख के मारे कोई मजबूरी में चोरी करे तो असली गुनहगार कौन है? वो जो मजबूरी में चोरी कर रहा है या वो जो उसे इस हाल में पहुंचा रहा है? हाकिम उमर ने अपनी जेब से कुछ अशरफियां निकाली और ताजिर को देते हुए कहा, ये उस रोटी की कीमत है जो इस मजदूर ने ली थी। अब ये चोरी नहीं रही। फिर उन्होंने कहा, मगर असली गुनहगार अभी बाकी है। अब लोग हैरान हो गए। गुनहगार? मगर कौन? हाकिम उमर ने ताजिर से पूछा, तुम्हारे पास कितना माल है? ताजिर बोला, हुजूर, मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास बहुत दौलत है। तो फिर ये मजदूर भूखा क्यों है? ताजिर सक पका गया। क्या ये कभी तेरी दुकान में काम मांगने आया था? ताजिर बोला, हाँ हाँ आया था, मगर काम नहीं था। अब अदालत में कानाफूसी होने लगी। लोग समझ गए कि असली गुनहगार कौन है। हाकिम उमर बोले, आज से इस शहर में हर ताजिर अपने मजदूरों को इतना देगा कि वह कभी भूखे न सोए। अगर कोई मजदूर भूख से मजबूर होकर चोरी करता पकड़ा गया तो उसके मालिक से सवाल किया जाएगा। ताजिर की पेशानी पर पसीना आ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं अपने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। यह फैसला पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। अमीर लोग डर गए कि अगर उनके मजदूरों की हालत खराब रही तो वह भी अदालत में खड़े किए जाएंगे। अब हर घर में मजदूरों को सही हक दिया जाने लगा। कोई भूखा नहीं सोता था। शहर बदलने लगा। मगर हाकिम उमर की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन हाकिम उमर को खबर मिली कि एक अमीर आदमी ने अपने नौकर को इतना पीटा कि वो मरते मरते बचा। हाकिम उमर ने फौरन उसे अदालत में बुलवाया। हाकिम उमर ने बोला, क्या ये सच है? अमीर आदमी ने कहा, हुजूर, ये मेरा नौकर है, मैंने इसे सजा दी, इसमें गलत क्या है? अब पूरे शहर की नजरें इस फैसले पर थी। हाकिम उमर ने सख्त लहजे में कहा, अगर ये तेरा नौकर है तो क्या तुझे इसका खून बहाने का हक है? अमीर आदमी चुप हो गया। हाकिम उमर ने हुक्म दिया, इस नौकर को आजाद किया जाता है और तू इसे मुआवजा देगा। अमीर आदमी ने हाथ जोड़ लिए, हुजूर, माफी चाहता हूँ। अब हाकिम उमर का इंसाफ हर जगह मशहूर हो चुका था। मगर एक दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिला दिया। एक जवान लड़के पर इल्जाम लगा कि उसने एक औरत की इज्जत पर हाथ डाला। अब हाकिम उमर के सामने सबसे मुश्किल मामला था। शहर की सबसे बड़ी अदालत में सन्नाटा था। हर कोई हाकिम उमर के फैसले का इंतजार कर रहा था। मामला बहुत नाजुक था। अगर हाकिम उमर ने गलत इंसान को सजा दे दी तो बेगुनाह पर जुल्म होगा। अगर गलत इल्जाम लगाने वाली औरत को सजा ना दी गई तो फिर किसी को भी झूठे इल्जाम से डर नहीं लगेगा। हाकिम उमर ने लड़के की तरफ देखा। वो आंखों में आंसू लिए खड़ा था। हाकिम उमर ने कहा, अगर तू बेगुनाह है
तो अल्लाह तेरी मदद जरूर करेगा। फिर हाकिम उमर ने औरत की तरफ देखा। क्या तुझे यकीन है कि यही लड़का गुनहगार है? औरत ने सिर झुका लिया, फिर हिम्मत करके बोली, हाँ हाकिम साहब, यही वो लड़का है। तभी हाकिम उमर ने हुक्म दिया, दरवाजे बंद कर दो, कोई भी अदालत से बाहर नहीं जाएगा। अब हर कोई डर गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाकिम उमर ने कहा, हम कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि क्या कोई और गवाह है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्या किसी ने अपनी आंखों से ये गुनाह होते हुए देखा? कोई जवाब नहीं आया। फिर हाकिम उमर बोले, अगर कोई और गवाह नहीं है तो हमें और तहकीक करनी होगी। उन्होंने लड़के से पूछा, बता उस दिन तू कहाँ था? लड़के ने जवाब दिया, हुजूर मैं अपनी माँ के साथ था, हम बाजार से लौट रहे थे, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। अब हाकिम उमर ने उस इलाके के कुछ लोगों को बुलवाया जहाँ वो हादसा हुआ था। सच्चाई सामने आने लगी। एक बुढ़िया आई, वो औरत के पास गई और बोली, बेटी सच बोलो, वरना कयामत के दिन खुदा को क्या जवाब दोगी? औरत का चेहरा पीला पड़ गया, उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक नौजवान आया और कहा, हुजूर मैंने उस दिन इस औरत को देखा था, ये किसी और आदमी से बातें कर रही थी। अब अदालत में हलचल मच गई। हाकिम उमर ने सख्ती से पूछा, अगर ये इल्जाम झूठा साबित हुआ तो तुझे इसकी सजा मिलेगी, सोच ले, सच बोलना है या झूठ। औरत का शरीर कांपने लगा, उसने अपनी नजरें झुका ली। फिर उसने सुबकते हुए कहा, हुजूर मैंने झूठ कहा था, ये लड़का बेगुनाह है। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हाकिम उमर ने गुस्से में पूछा, फिर तूने इल्जाम क्यों लगाया? औरत रोने लगी, मुझे डर था कि अगर मैंने असली गुनहगार का नाम लिया तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैंने इस लड़के को फंसा दिया। अब अदालत में हर कोई गुस्से में था। हाकिम उमर बोले, अल्लाह का इंसाफ देखो, झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। फिर उन्होंने ऐलान किया, इस बेगुनाह लड़के को पूरी इज्जत के साथ बरी किया जाता है और इस औरत को झूठा इल्जाम लगाने की सजा मिलेगी, ताकि आगे से कोई भी गलत इल्जाम लगाने की हिम्मत ना करे। फिर उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि असली गुनहगार को ढूंढकर अदालत में लाया जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, झूठ कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इंसाफ वही है जिसमें सच्चाई सामने आए, चाहे वो किसी के खिलाफ ही क्यों ना हो। प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से है, मगर इस कहानी का हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर आपको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत है तो उनके नाम के साथ जिंदाबाद के नारे कमेंट में लगाइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए अल्लाह हाफिज।